आज हम क्षितिज भाग 2 की कविता उत्साह का अध्ययन करेंगे। उत्साह कविता के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। निराला जी द्वारा रचित कविता उत्साह एक आह्वान गीत है। कवि ने मूसलाधार वर्षा करने वाले बादल का आह्वान संपूर्ण आकाश को आच्छादित करके भयंकर गर्जना करने के लिए किया है। तो कविता कुछ इस प्रकार है। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उर्मे, कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो। कवि बादलों का आह्वान करते हुए कहता है, वो मूसलाधार वर्षा करने वाले बादल संपूर्ण आकाश को आच्छादित करके भयंकर गर्जना करो। कहता है बादल गरजो। कवि बादलों से गर्जना करने के लिए कहता है। तो धाराधर का अर्थ होता है धाराओं को धारण करने वाले, अर्थात मूसलाधार वर्षा करने वाले बादल। गगन का अर्थ आकाश। नभ घेर घेर मतलब चारों ओर से घेर करके आच्छादित करके। ललित का अर्थ होता है सुंदर। विद्युत छवि बिजली की चमक। उर का अर्थ हृदय और नूतन का अर्थ नवीन। तो कवि कहता है कि वे बादल जो धाराओं को धारण करते हैं, अर्थात मूसलाधार बारिश करते हैं, वे सारे आकाश को चारों ओर से घेर लें और भयंकर गर्जना करें। ललित ललित काले घुंघराले, अपने अत्यंत सुंदर कोमल काले रंग में आकाश में आच्छादित बादल कैसे दिखाई दे रहे हैं। कवि कहता है बाल कल्पना के से पाले, जैसे किसी बाल कल्पना से पोषित काले घुंघराले बाल लहरा रहे हों। आकाश में सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे काले काले घुंघराले बादल जो दिखाई दे रहे हैं, वो निराला जी के मतानुसार किसी बाल कल्पना से पोषित काले घुंघराले बाल लहरा रहे हों। विद्युत छवि उर्मे, बादलों के हृदय में बिजली की चमक छुपी हुई है। कवि नव जीवन वाले, जिस प्रकार कवि अपनी सुंदर कल्पना शक्ति से जीवन में नवीनता का संचार करता है, उसी प्रकार बादल भी जनजीवन में नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति की चेतना उत्पन्न करके संसार को गतिशील करने वाले हों। वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, बादलों में वज्र की सी कठोरता तथा शक्ति के साथ साथ कविता के समान नवीन भावनाएं, कल्पनाएं तथा जीवनदायिनी शक्तियां भी निहित रहती हैं। इसीलिए कवि बादलों का आह्वान करता है कि वे जीवन में वज्र की सी कठोरता भर दें, अर्थात क्रांति की चेतना उत्पन्न कर दें। बादलों के रंग रूप का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि आकाश में घिरे बादल सुंदर, कोमल और काले रंग के हैं। आकाश में छाए बादल ऐसे प्रतीत होते हैं मानो किसी बाल कल्पना को पोषित करने वाले काले घुंघराले बाल लहरा रहे हों। तो कवि बादल से जीवन में वज्र की कठोरता भरने के लिए कहता है, क्योंकि उसी से सामाजिक जीवन में परिवर्तन आएगा और जनजीवन खुशहाल होगा।
यहाँ पर धाराधर शब्द का प्रयोग बादलों के लिए किया गया है और घेर घेर घोर गगन धाराधर वो में एक ध्वन्यात्मक प्रभाव नाद सौंदर्य उत्पन्न किया गया है। बाल कल्पना के से पाले में उपमा अलंकार का प्रयोग है और घेर घेर घोर गगन धाराधर वो में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। आगे वो कहता है बादल गरजो विकल विकल उन्मन थे उन्मन विश्व के निदाघ के सकल जन आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। कवि बादलों का आह्वान करते हुए कहता है कि हे बादलों, आकाश में आच्छादित होकर गर्जना करो। सबसे पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। विकल का अर्थ होता है बेचैन, उन्मन का अर्थ होता है अनमना या उदास, जब हमारा मन कहीं किसी एक जगह नहीं लगता है। निदाघ का अर्थ होता है गर्मी, सकल का अर्थ होता है शब्द, अज्ञात अनजानी, अनंत जिसका अंत न हो, तप्त तपी हुई अर्थात गरम। तो वो कहता है विकल विकल उन्मन थे उन्मन विश्व के निदाघ के सकल जन। इस संसार के सभी लोग ग्रीष्म ऋतु की गर्मी की अधिकता के कारण अत्यंत व्याकुल थे। गर्मी से बेचैन लोगों का मन कहीं नहीं लग रहा था। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, सारे लोग गर्मी के कारण व्याकुल थे। अनमने थे क्योंकि गर्मी की अधिकता के कारण उनका कहीं मन नहीं लग रहा था और ये सब कुछ इसलिए हो रहा था क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। निदाघ का अर्थ होता है गर्मी, तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी। जब पृथ्वी पर चारों ओर नीरसता तथा ग्रीष्म के कारण व्याकुलता व्याप्त है, संपूर्ण मानवता इस गर्मी से दुखी है, ऐसी स्थिति में क्या होता है, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। ऐसी स्थिति में किसी अनजानी दिशा से आकर आकाश में छा जाने वाले बादलों को वो आहूत करता है और कहता है कि तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो। अपनी मूसलाधार वर्षा से इस तप्त धरती को, झुलसी हुई गर्म तपी हुई धरती को शीतलता प्रदान करो तथा मानवता के जीवन में सुख शांति लेकर के आओ। तो आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। एकाएक आकाश में बादल छा जाते हैं। बादलों का आगमन किस दिशा से हुआ हमें पता नहीं चल पाता है और वो बादल जो अनंत होते हैं, जिनका कोई अंत नहीं होता है, तो उस अनंत आकाश में आकर के वो बादल छा जाते हैं और वही बादल गर्मी से बेचैन व्याकुल अनमने लोगों को अपने जल के माध्यम से शीतलता प्रदान करते हैं। विकल विकल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और कवि ने बादलों को गर्जना करने के लिए इसलिए कहा है क्योंकि वो क्रांति और चेतना लाना चाहता है। और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि कवि ने बादलों का आह्वान मानवता को और धरती को गर्मी के प्रभाव से बचाने के लिए किया है, ताकि बादल मूसलाधार बरसकर तपती धरती को शीतलता प्रदान कर सकें।